मृत्यु सहने के लिए
बलिदान चढ़ाने के लिए भेजा, ताकि उसके लहू से पूरे मानव जाति के पापों की क्षमा हो। ये क्या किया? हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 28वां अध्याय और 1 से 6 वचन। मत्ती की किताब 28वां अध्याय 1 से 6 वचन। आप सभी आपके बाइबल में पढ़िए, और आप जब पढ़ते हो वो चित्र, वो सीन याद करिए। पहली बार और कोई आया है? हर एक ने अपने अपने कार्ड भर दिए, यहाँ पर कार्ड दिए हैं आपने, आपका नाम पता लिख कर दिए थे, आपने दिए हैं दूसरे भाई। हम उसे मानते हैं, उसे अधिकार से आशीषों को बरसात होने की आज्ञा करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में सब कुछ संभव है। तो इसलिए प्रार्थना करवाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम बार बार आमंत्रण देते हैं, जिनको प्रार्थना करवानी है वो आगे आगे प्रार्थना करेंगे। हाथ रखकर प्रार्थना और एक अलग मीनिंग होता है, ताकि जो हाथ रखते हैं परमेश्वर की आशा। जब वो दिन आया तब क्या हुआ वो सीन हम देखते हैं। सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो पढ़ने पढ़ते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूलोड़ हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को निकाल दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पारे की नाई उज्ज्वल था। उसके भय से बेहुदे कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जो सीन हुआ है, जो प्रभु यीशु ने उनको पहले बता चुके थे। उन्होंने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन वहाँ पर कौन थे? शिष्य नहीं थे। शिष्य अपने अपने कमरे में थे, शिष्य अपने अपने घरों में थे। शायद वो विश्वास नहीं किए कि तीसरा दिन उनको याद तक नहीं आया, इसलिए वो छुप कर बैठे थे, क्योंकि प्रभु यीशु को इतना बुरी रीति से लोगों ने मारा और क्रूस पर उनको लटका दिया। उस डर की वजह से शिष्य लोग भी अंदर बैठे थे। लेकिन मेरी जो प्रभु यीशु की माँ और मेरी मंडली, जिसका पापों से उसको छुटकारा मिला, वो दो महिलाएं प्रभु यीशु की याद कर सुबह सुबह उसकी कब्र देखने चली गई, और उनके आने से पहले ही यीशु जी उठा था। हालेलुया। स्वर्गदूतों को किसने देखा? इन महिलाओं ने नहीं देखा। शायद वो अंदर वो देखने गई, झांकने गई। स्वर्गदूत ऑलरेडी वहां पर बैठा, लेकिन स्वर्गदूत को पत्थर लुढ़काते किसने देखा? पहरेदार ने, और पहरेदार डर गए। कोई भी डरेगा, है ना? स्वर्गदूत को देखकर पहरेदार डर गए, लेकिन स्वर्गदूत को उनकी कुछ परेशानी चिंता भी नहीं थी, क्योंकि वो लोग पहरा दे रहे थे। वो कभी उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, उनका काम कर्तव्य निभा रहे थे। स्वर्गदूत ने उनकी कोई सुधि नहीं दी, लेकिन जब ये महिलाओं ने स्वर्गदूत को देखा और वो थोड़ी सी डर गई। कैसे डरिएगा नहीं, वो पहरेदारों का और इन महिलाओं का दो प्रकार का भय देखिए। पहरेदार थर-थर कांपने लगे, वचन कहता है, और मृतक जैसे हो गए। वहां पर प्रभु की उपस्थिति में उसको ढूंढने गए। हम भी जब कभी प्रभु को ढूंढने आते हैं, सिर्फ प्रभु की उपस्थिति यहाँ ही नहीं, लेकिन स्वर्गदूत कहता है डरिए मत। और उसने उनको क्या काम दिया कि तुम यीशु को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठे हैं। और ये जी उठे हैं कि जैसा उन्होंने
परंतु उसने कहा, तुरंत उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, तुरंत उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वो मृतकों में से जी उठे हैं। इन महिलाओं को काम दिया है, डरना नहीं। फिर एक गुड न्यूज उनको बताई गई और काम दिया गया कि जाओ शिष्यों को बताओ, बाकी लोगों को बताओ। अच्छे से ही वो बाकी महिलाएं बाकी लोगों को शिष्यों को बताने गई। शिष्य आए, ढूंढने लगे, बहुत सारे ये तो खोली, उन्होंने खबर देखी, अंदर जाकर देखे, प्रभु यीशु वहां पर नहीं थे। प्रभु यीशु का इस रीति से 12 शिष्यों ने अनुभव किया कि वो जी उठे। फिर प्रभु यीशु उनको क्या क्या करते, उनको एक दर्शन देते। 40 दिन तक प्रभु यीशु उनको दर्शन देते रहे। हम देखते हैं अम्माउस के रोड पर, अम्माउस एक जगह है और उस जगह पर जाने वाले रास्ते पे दो जो विश्वासी थे वो जा रहे थे और प्रभु यीशु उनके साथ बात करते करते जा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने रोटी तोड़ी और प्रभु यीशु के साथ भोजन किया, तब उनकी आंखें खुली और उन्होंने देखा, उन्होंने जाना, उन्होंने महसूस किया, अरे ये तो प्रभु यीशु जिनको मारा गया था अब जीवित उठे और हमारे साथ बैठकर हमारे साथ रोटी तोड़ी। और वो कितनी खुशी से एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे और कह रहे थे कि जब वो हमारे साथ बात कर रहे थे, क्या हमारे दिल में एक गर्माहट नहीं पैदा हुई थी। प्रभु यीशु की उपस्थिति में इस रीति का आनंद हम अनुभव करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु को ढूंढने के लिए हम उसको बार बार उसकी उपस्थिति में जाना है। प्रभु आज हमारे साथ क्या कर रहा है, प्रभु हमें कर्तव्य निभाने के लिए कर रहा है, प्रभु हमारे साथ अद्भुत काम हमारे जरिए करना चाहता है। क्या हमारी लेकर उस अद्भुत कामों तक करने के लिए पहुंच गई है। 28वां अध्याय मत्ती की किताब 28वां अध्याय के आगे जाकर हम देखते हैं प्रभु यीशु ने कहा कि तुम उस ऊपरी कोठरी में जाओ, मैं आप लोगों को आके मिलूंगा। और बात जोड़ते हैं, हर एक जन अपने आंखों को बंद करें। प्रभु भोज जब हम ले रहे हैं, प्रभु यीशु के शरीर का दर्शन और प्रभु यीशु के लहू का दर्शन हम हाथ में ले रहे हैं। और प्रभु ने हमारे लिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर उसका बलिदान किया, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। और जो अधिकार प्रभु यीशु ने शिष्यों को दिया, उस अधिकार को हम अपना रहे हैं। जब इस प्रभु भोज को लेते हैं, प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारी बीमारियों को, हमारे पापों को क्रूस पर उसके साथ उसके ऊपर लिया। उसके कोड़े खाने से हमारे पापों की क्षमा होती है। और हम प्रभु हमारे इस बलिदान से, उसके हमारे शरीर में अंदर जाने से उसका अनुभव जब हम करते, सामर्थ का अनुभव हमारी कमजोरी पर प्रभु का सामर्थ हमें मिलता है। जब
फिर पाप के लिए बलि अर्पण की आवश्यकता नहीं रही। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमारे लिए बलि किया, बलिदान किया हमारे पापों के लिए। और वो कहता है मैं उनके पापों और अपराधों को स्मरण भी नहीं करूंगा। कितनी खुशी की बात है, आज जीवित परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे पापों को उसने मिटा दिया है, हमारे सारे बीमारियों को उसने अपने शरीर पर कोड़े खाकर अपने शरीर पर लिए हैं। और आज वो जीवित रूप से पवित्र आत्मा के जरिए हमारे बीच में अद्भुत काम करना चाहता है। हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए हमें उसकी उपस्थिति में आना जरूरी है, क्योंकि मरियम ने भी उसकी उपस्थिति में और स्वर्गदूत को देखा। स्वर्गदूत ने उसे कहा कि डर मत, यहाँ पर मृतकों में जीवितों का तुम ढूंढ क्यों रही हो, तुम यीशु को ढूंढ रही हो, इसलिए तुमने डरना नहीं है। हालेलुया। आज का वचन प्रभु आपके लिए आशीष का कारण बनाए। प्रभु आपसे कह रहा है डरो मत, उसकी उपस्थिति में आते रहो, विश्वास में बढ़ते रहो, वचन पढ़ते रहो। और परमेश्वर का वचन हमारे लिए उन दिन के लिए एक मानना के रूप में, एक ताज़गी के रूप में आता है और हमारे जीवन में अद्भुत काम करने लगता है। हालेलुया। उस अद्भुत काम पर विश्वास कर आज प्रभु ने दिया हुआ ये रीति को हम अपनाते हैं और आत्मा के जरिए और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु हम आपका स्वीकार कर रहे हैं, मेरे जीवन में तू है और परमेश्वर और अद्भुत काम मेरे जीवन से तू कर। प्रभु ने कहा और इस रोटी को और इस पानी से धन्यवाद देते हैं। हर एक जन अपने जुबान से अपने मुखों को खोले